पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, आशुतोष शशांक शेखर।
प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को बुलाते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। ललिता सहस्त्र नाम के रहस्यमय गुणार्थ के श्रृंखला में हम देख रहे हैं श से शुरू होने वाले कुछ नामों के गुणार्थ हमने देखे हैं और इसी श्रृंखला में आगे का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक रहस्य भी है जो आगे इसका गुणार्थ कहते वक्त हम देखेंगे। तो अत्यंत महत्व का नाम आता है श्रीकरी। तो इसका देखते हैं हम। ये 43वां श्लोक हमारा चल रहा था। शांकरी के बारे में हमने देख लिया था। शांकरी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना। अनुष्टुप छंद के हिसाब से 8-8 का यति लेके हम इसका गायन कर सकते हैं। और शांकरी देख लिया था। अब श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना 3 और नाम पहले चरण में है और दूसरे चरण में 4 मंत्र और है, शातोदरी, शांतिमती, निराधारा और निरंजना। तो पहले देखते हैं श्रीकरी। अब श्रीकरी, ये श्री जो आगे उपसर्ग लगा हुआ है इसके बारे में हमने जो सबसे पहला नाम देखा था श्री माता, तो बहुत विस्तृत चर्चा की थी। आइए उसको फिर से याद कर लेते हैं। तो श्री जो है श्री विद्या में 5 श्री पंचकम कहा जाता है। तो श्रीपुर, वहाँ का जो निवास स्थान है श्रीपुरम, श्री विद्या, फिर श्री सूक्तम और श्री चक्र और श्री माता या श्री गुरु। तो इसी क्रम में यहाँ पे जो श्री कहा गया है, तो ये श्री जो है ये वहां पे जो हमने चर्चा की थी वो सारे श्री के गुणों से संपन्न है। श्री यानी समृद्धि, सब प्रकार की भाग्य, वैभव, धन, सुख, उत्कृष्टता, प्रचुरता, बुद्धि, सौंदर्य, आकर्षण, शुभता, समझ, यश। आप जो भी अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं हम अपने जीवन में, तो वो सारा का समावेश श्री में आ जाता है। और साथ में श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं और सरस्वती को, तो ये दोनों की प्रदाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका अर्थ। तो श्री जो है श्री करी यानी भक्तों को सभी प्रकार की श्री दाता। श्री का अर्थ हमने अभी देखा, श्री करी। और ये जो एक उक्ति आती है, श्रीयः करोति इति श्रीकरी, यानी इसका इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे तो जो सभी प्रकार की अपने भक्तों के लिए सब प्रकार की समृद्धि या सब प्रकार का धन, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, बुद्धि, ज्ञान प्रदान करने वाली है, तो उसको कहते हैं श्रीयः करोति इति श्रीकरी। तो संपत्करी भी कहा जाता है, सौभाग्यवान करने वाली मूर्ति रूपा माँ ललितांबिका है। और श्री लक्ष्मी और सरस्वती दोनों धन और ऐश्वर्य तथा धन ऐश्वर्य अथवा तथा शब्द ब्रह्म यानी सरस्वती ज्ञान, दोनों की प्रदाता है। तो ये दोनों रूप में श्री करी यानी श्री देने वाली ये ऐसी माँ है। अब देखते हैं कि देखो एक ये भी आता है, श्रीयते सर्वे इति श्री, यानी हर प्रकार से श्रेष्ठ बनाने वाली।
तो इसका भी गुणार्थ आगे देखेंगे। और पांचवा जो है उसका हम बाद में गुणार्थ देखें कि विष्णु का नाम जो है श्रीकरा, उसके साथ माँ का कैसे संबंध बनता है। तो ये जो हमने देखा कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की प्रदाता है। तो देखो, यानी सिर्फ भौतिक संपत्ति देती है ऐसी बात नहीं है, अधिक उससे अधिक प्रकार का, यानी कल्याण जिसमें हमारा निहित है, ऐसी सब प्रकार का संपत्ति और मांगल्य हमको प्रदान करती है। तो ऐसे देखा जाए तो सच्चा धन क्या है? क्या किसके पास इतने करोड़ रुपए है इसलिए वो धनवान है? क्या उसको हम धनवान कहेंगे? सच्ची धन संपत्ति यह है कि उसका मूल स्वभाव क्या है, वो क्या बना है, उसके पास क्या है वो नहीं मायने करता है, वो क्या उस धन है या नहीं है, लेकिन वो क्या बना है, क्या हुआ है। तो अगर ऐसा जो है स्वभाव गुण, तो ये जो है जब हम श्री करी नाम पर ध्यान करते हैं तो हमें माँ की ऐसी क्रियात्मक शक्ति जो हमारे अंदर है उसको हम जागृत करते हैं। तो इसलिए हम उसका आह्वान करते हैं और ये गुण हमारे में, माँ को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे में प्रकट हो, तो जिससे हमारे में आंतरिक शांति और बाह्य रूप में सुसंवाद। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, अगर एक आदमी को माँ बहुत सारी धन संपत्ति दे भी दे, अगर वो सिर्फ धन संपत्ति के लिए माँ की पूजा अर्चना करता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो भोगों में लिप्त हो जाए, तो वो रोगी भी बन सकता है और धन के अहंकार में और मद में वो और भी गलत काम करने लगे, तो ये उसकी शांति छीन ली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो श्री करी का अर्थ है कि माँ संतुलन करती है, दोनों चीज देती है। तो हमारे लिए जो श्रेष्ठ कर वो चीज हमें प्रदान करती है। तो जो इसलिए हमको जो है माँ सरस्वती यानी ज्ञान के रूप में भी हमें वो श्री प्रदान करती है। सिर्फ हमको भोग संपत्ति देती ऐसी बात नहीं, भोग और मोक्ष दोनों की प्रदाता है। अब देखो, श्रीयते आश्रयते इति श्री, यानी आधार, सुरक्षा और पोषण शक्ति, ये भी श्री में सम्मिलित है। यानी माँ हमको आधार भी देती है, हमारा संवाहन भी करती है, हमें पोषण भी देती है, हमारी सुरक्षा भी करती है। अब श, र और ई से श्री बना है। तो श जो है वो शुभता, मांगल्य, कल्याण का वाचक है। र जो है वो तेज का बीज है, यानी अग्नि बीज है। तो जो बुद्धि का, ज्ञान का और अज्ञान का विनाशक ऐसा बीजाक्षर है। और ई जो है वो शक्ति का बीजाक्षर है। तो ये श्री में ये सारी चीजें सम्मिलित है। और एक हमने अर्थ देखा था कि श्री में विष भी है, श्री कंठार्ध शरीरिणी। तो विष किस प्रकार का? तो हमारे अंदर जो द्वंद्व का भाव है, द्वैत का भाव है, उसको वो निर्मूलन करती है और इस तरह से वो हमें द्वैत भाव निर्मूल करके अद्वैत में ले जाती है। तो पूरे ललिता सहस्त्र नाम में हम देखते हैं कि शिव शक्ति जो है एक रूप ही है। अब हम देखते हैं कि जो हमने एक जो छोड़ रखा इसका कि पांचवा, विष्णु का एक नाम श्रीकरा, विष्णु सहस्त्र नाम जो पढ़ते हैं मुझे पता है 611वां नाम का है। तो शिव और ललितांबिका और विष्णु के अद्वैत का और दिव्य ऐक्य का दर्शन कराने वाला यह नाम है। कैसे? तो हम देखते हैं कि देखो, विष्णु सहस्त्र नाम में श्री कराता है। अब हमने देखा कि शिव और शक्ति एक है, और शिव माँ को ललिता सहस्त्र नाम में भी गोप्त्री, गोविंद रूपिणी, वैष्णवी, विष्णु रूपिणी ऐसे भी कहा गया। तो ये शिव, शक्ति और विष्णु ये एक अद्वैत है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म एक ही है, इसको चाहे हम जिस नाम से पुकार ले। इसलिए हम जब शुरुआत करते हैं तो श्री मात्रे नमः के साथ में जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किसको मानता है, किस रूप किसको भाता है, किसकी रुचि। हमारी अलग अलग रुचि के हिसाब से हम अलग अलग रूप का ध्यान करते हैं, लेकिन अंत में ब्रह्म एक ही है। तो ये श्री करा जो है या श्री करी जो नाम है वो इस तरह से ऐक्य को दर्शाती है कि विष्णु और शिव में कभी भेद नहीं करना है, और जो करता है तो उसका नाम अपराध होता है, और ऐसा शास्त्र में बताया जाता है। तो वो नाम का फल भी उसको मिलता नहीं है। तो इसीलिए अगर वो एक को मानता है और दूसरे को भेद द्वेष करता है तो उसका वो पाठ सफल हो जाता है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है कि परब्रह्म एक ही है, तो इसको यहाँ पे
श्रीकरी नाम से ललिता सहस्त्रनाम में वाग देवताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो एक तरह से ये ब्रह्म को भी दर्शाता है, एक तरफ से ये जो दो मुख्य हमारे रूप हम जो शिव और विष्णु, तो दोनों का ऐक्य भी दर्शाते हैं। तो इससे कोई इसमें भेद ना करे कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, सब हमारे नरसिंह मेहता जैसे बोलते हैं, नाम रूप जुजवा अंते तो हेमनु हेम होए। लेकिन जो घाट घड़िया पची नाम रूप जुजवा, यानी सोने का अगर हम अलग अलग अलंकार बना लेते हैं तो घाट अलग होता है, इसलिए नाम और रूप अलग होते हैं, लेकिन अंदर तो तत्व तो एक हेम यानी सोना ही है। तो इसी तरह से यानी तत्व पर ब्रह्म एक ही है। और तो आगे का नाम आता है साध्वी। अब साध्वी शिव की परम पतिव्रता। तो सा और अध्व ये दोनों संधि विच्छेद करने से बनता है साध्वी। तो अध्व यानी मार्ग या पथ, तो सा यानी सुकर सुगम सुंदर मार्ग। तो यहाँ पे ऐसे जो अच्छे मार्ग का जो अनुसरण करने वाला है उसको साध्वी कहा जाता है, या हम साधु कहते हैं जिसको। तो ये हमारे वेदों द्वारा सिखाई गई या हमारे संप्रदाय पद्धति द्वारा जो सिखाया गया आचरण है और जो उसका अनुसरण है, शास्त्रों के मार्गों का अनुसरण करने वाले हैं, उसको कहते हैं साधु। तो यहाँ पे माँ जो है अपने शिव का अनुसरण, अपने पति शिव का अनुसरण करती है, तो अपने पति को ये एक सर्वस्व मानती है, उनके साथ वो एक रूप है, यानी उनकी अर्धांगिनी सच में अर्धांगिनी है, इसलिए भी वो साध्वी है। और सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी 96 नंबर के श्लोक में कहते हैं, इसकी व्याख्या साध्वी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि माँ को कहते हैं कि हे पवित्रों में पवित्र श्रेष्ठ, ऐसे संबोधन करते हैं। कितने ही लोग हैं जो ज्ञान की आराधना करते हैं, और कितने ही लोग हैं जो ज्ञान की आराधना करते हैं तो सरस्वती के पति बन जाते हैं, यानी जो विद्यावान होता है तो विद्या वाचस्पति ऐसा नाम उसको दिया जाता है। यानी सच में तो सरस्वती के प्रति पति ब्रह्मा है, लेकिन वो व्यक्ति भी विद्यावान विद्यापति कहा जाता है। अभी कोई लोग ऐसा होता है कि थोड़ा सा धन उनके पास आ जाता है तो धनपति लक्ष्मीपति बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सच में तो लक्ष्मी के पति तो महाविष्णु है। इसी तरह कोई ललितांबिका को ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं ललितांबिका का पति हूँ, तो वो सिर्फ शिव के सिवा उनको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पे एक श्लेष के रूप में शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐसे पति यानी पति और स्वामी मालिक दोनों के अर्थ में लिया जाता है। तो उस अर्थ में यहाँ पे कहते हैं कि धनवान और ज्ञानवान ऐसे तो निपुण व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन ललितांबिकावान ऐसा नहीं कहा जाता है तो कभी भी। तो इस तरह से इस अर्थ में वो जो है वो दिव्य है और अतुलनीय है। तो क्योंकि वो शिव को ही अपना पति मानती है, सर्वस्व मानती है, उनका अनुसरण करती है और अपने पति को दिव्य मानती है, तो पार्वती के रूप में उन्होंने यह जो अपना ये साध्वीपना है वो श्रेष्ठ आदर्श जगत के सामने रखा है। और इस अर्थ में वो सर्वोच्च पतिव्रता है। तो हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने तप किया उनको पाने के लिए, और फिर अपर्णा बनी, फिर कंदमूल का भी त्याग कर दिया, ऐसे उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया है। तो जो सभी सांसारिक सुख भोगों को त्याग किया हो, जिसका आचरण पवित्र हो, जो धार्मिक सदाचारी हो, जो सद्गुणी हो, जो पति के प्रति एकनिष्ठ हो, तो ऐसे रूप में जो आदर्श होती है उसको साध्वी कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्वती जो है इस रूप में उन्होंने संसार के सामने यह आदर्श रखा है, तो इसके लिए उनको एक नाम मिला है साध्वी। आगे का नाम आता है शरद चंद्र निभानना, मंत्र 129। तो जिनका मुखमंडल शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा है। अब देखो जिस प्रकार शरद चंद्र के अभी अभी शरद ऋतु गई है, तो शरद ऋतु में आकाश जो होता है निर्मेघ होता है, यानी मेघ बादल छट गए होते हैं वर्षा ऋतु के, एकदम स्वच्छ निर्मल आकाश होता है। और उसमें जब पूर्णिमा का चंद्र जब प्रकट होता है तो उसकी चांदनी इतनी शीतल निर्मल आह्लादक ओजस्वी और प्रसन्न करने वाली होती है, उसकी सुंदरता अकथनीय होती है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय आकाश में चमकने वाली
ऐसी जो सुंदर मुख वाली महासुंदरी है उसको यह नाम दिया जाता है शरद चंद्र निभानना। तो यहाँ पे माँ के चेहरे को चंद्रमा से जुड़ा है। अब क्यों जुड़ा है चंद्रमा के? तो दरअसल जो हमारा चेहरा होता है वो हमारा मन का दर्पण होता है। तो मन में जो अगर जो भाव होते हैं वही चेहरे पे प्रदर्शित होते हैं। तो माँ का चेहरा जो है शांत है, निर्मल है, सुकुमार है और प्रशांत और ऐसी प्रसन्न मुख मुद्रा वाली और ऐसी लुभावनी मुख मुद्रा वाली है। तो ये उनके आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। और जैसे कि शरद ऋतु में चंद्र भी मेघ में ऐसे ही सौम्य किरणों वाला पूर्ण प्रकाशित होता है और पवित्रता, निर्मलता और मांगल्य का प्रतीक माना जाता है। तो उसके साथ उसकी तुलना की गई है। अभी देखो, वैसे तो माँ की तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती, लेकिन जो तुलना, जो उपमा हमारी समझ में आए तो वाग देवता उसी के बारे में हमको बताते हैं। तो यहाँ पे माँ जो है ये समृद्धि की, मांगल्य की मूर्ति है। वो भक्तजनों के मन को, आत्मा को, हृदय को ऐसे प्रसन्न कर देती है जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा जो सबको आह्लादित कर देता है। तो जो हमारा मन जो है वो हमारे अंदरूनी जो हमारा स्वभाव है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे माँ का जो मुख है, ऐसी उसकी जो प्रसन्नता है, तो माँ के आंतरिक गुणों को, माँ के स्वभाव को दर्शाता है। तो माँ का स्वभाव क्या है? तो माँ जो है वो परमानंद रूप है, ज्ञान से परिपूर्ण है, प्रसन्न है। तो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता की जो किरणें प्रसारित हो रही है, उसके द्वारा हम उनके अनुग्रह का हमें संकेत मिलता है कि वो करुणा से भरा हुआ उनका हृदय है, प्रेम से परिपूर्ण उनका हृदय है। और इसीलिए वो सारा भाव उनके चेहरे पे शरद चंद्र निभानना के रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये नाम जो है माँ के अनुग्रह का संकेत करता है। अब आगे का नाम देखते हैं, शातोदरी। तो ये शातोदरी, शांतम कृशम उदरम यस्याहा सा, वह जिनकी कमर या उदर यानी पेट भी कह सकते हैं, मध्य भाग अत्यंत पतली है। तो उसके और भी दो गुणार्थ है, हम सिर्फ पहले पहला देखते हैं, शांतम कृशम उदारम यस्या हा सा। तो देखो, यह एक विशिष्ट प्रतीक है। हमने आगे में जब मंत्र 35 देखा था तब यहाँ पे नाभि की बात आई थी, तब आया था लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नय मध्यमा। तो वहां पे हमने देखा था कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लगता है कि जैसे भौतिक शरीर का वर्णन है, वैसी बात नहीं है। इसमें बहुत गहरा संकेत भरा हुआ है जो नाभि को संदर्भित करता है। मध्य भाग यानी उदर, और उदर के भी मध्य भाग में यानी नाभि। तो नाभि जो है, जो कि सृजन का केंद्र है, ब्रह्मांड का उद्भव स्थान है। तो यहाँ पे वेदों में भी कहा गया है कि नाभ्या आसिद अंतरिक्ष, यानी नाभि में से ब्रह्मांड की नाभि से आकाश का, यानी सबसे सूक्ष्म जो पंच महाभूत है उसका प्रागट्य हुआ। तो देखो, हम आकाश को भी हम अपने इंद्रियों से ग्राह्य नहीं कर सकते, वो इतना सूक्ष्म है। किसको हम आकाश कहेंगे? कोई खाली जगह को, स्पेस को, अंतरिक्ष को। अब उसके भी परे, यानी वो जहां से प्रकट हुआ है वो है नाभि स्थान, और वो नाभि उसको प्रकट करता है, ये नाम शातोदरी। तो यानी ये सभी जितनी भी हमें ब्रह्मांड में प्रकट और प्रत्यक्ष ऐसी वस्तुएं दिखती है, सृजन दिखता है, उस सभी का मूलभूत आधार स्थान, अधिष्ठान जो है वो यह शातोदरी नाम से प्रकट किया गया है। तो ऐसा अव्यक्त तत्व, अधिष्ठान, जो जिस पर आकाश अंतरिक्ष भी उसके ऊपर अधिष्ठित है और ब्रह्मांड की सारी चीजें जहां से प्रकट हुई है, उसको कहा जाता है शातोदरी। तो ये आधार रूप जो सूक्ष्म वास्तविकता है उसके बारे में निर्देश देता है। तो ये एक एक नाम जो है ये माँ के गूढ़ गहन ऐसे तत्व को दर्शाता है। अब दूसरा उसका गूढ़ार्थ यह है कि श्री यंत्र में इसका बिंदु रूप में जो है उसको भी यही शातोदरी को ये भी नाम दर्शाता है कि श्री यंत्र में वे बिंदु रूपिणी है। तो श्री यंत्र में हम देखते हैं जो सबसे मध्य का केंद्र का त्रिकोण है उसके अंदर बिंदु है, उसको भी शातोदरी नाम उस केंद्र को भी दर्शाता है। तो वो श्री चक्र की नाभि है। अब बिंदु किसको कहते हैं? अब हम लोग जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, गणित पढ़ा है, तो उसको पता है कि
बिंदु की व्याख्या ऐसे की जाती है कि जिसको ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। अब सोचो क्षेत्रफल निकालना हो किसी जगह का और उसका माप करना हो तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को लंबाई और चौड़ाई है ही नहीं तो उस चीज को आप कैसे समझ पाओगे? हमारी बुद्धि से, इंद्रियों की ग्रहण करने की क्षमता से परे है। तो ऐसा जो बिंदु है, जो एक जिसकी अवधारणा की जाती है, यानी इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म वो नाभि है और वो है शातोदरी। उससे आगे और एक व्याख्या आती है, हिमालय की पुत्री पार्वती, इसको भी शातोदरी के रूप में कहा जाता है। क्यों? तो हमने यहाँ पे एक वाक्य पढ़ा था, शातो शतोदरम अनंतम गुहम तस्य शातोदरस्य हिमवतो अप्यतम शातोदरी हेमवेती। इसका अर्थ क्या होता है? शतोदरम, शत उदरम, उदरम यानी उदर पेट, या उदर को अनंत गुहम, गुहम यानी गुहा यानी गुफा भी कहा जाता है। तो जिसके अंदर शत यानी संस्कृत में अगणित, असंख्य के रूप में माना जाता है। शत, कोटि, तो कोटि ये सब अनंत के रूप में संख्यावाचक नाम है। तो यहाँ पे जिसके अनंत अंदर ऐसी अनंत गुहाएं हैं उसको शतोदर कहा जाता है। और वो शतोदर कौन है? तो हिमालय। हिमालय हमारा सबसे महान और सबसे बड़ा पर्वत है। तो उसके अंदर अनंत गुफाएं, जहाँ पे आज भी हजारों सालों से ऋषि मुनि अंदर अपना तपश्चर्या कर रहे हैं। तो उसकी अपत्यम, अपत्यम यानी उसकी संतान, उसको कहते हैं शतोदरी, और वो है हैमवती यानी पार्वती। तो असंख्य गुहाएं रखने वाली हिमालय की संतान हैमवती यानी पार्वती, उसको भी ये शातोदरी नाम दिया गया है। तो इस तरह से तीनों प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की नाभि, श्री चक्र की नाभि, और हिमालय की पुत्री के रूप में ये शातोदरी नाम आया हुआ है। आगे का नाम देखते हैं, शांतिमती। तो जैसे रूपमती होता है ऐसे शांतिमती। तो शांतिमती यानी अंदर की, अंतःकरण की एक शांति। तो वह जो पूर्णतः शांत स्वरूप है। और ये औद्धत्य भाव जो यहाँ पे लिखा है, उद्धत्ता एक शब्द है, तो औद्धत्य यानी उद्धत्ता का भरा भाव जो होता है उसको औद्धत्य कहते हैं, उससे रहिता। ये ब्रह्म का एक गुण है और उसको, शांतिमती को इस रूप से भी दर्शाया जाता है। तो अनुपहित चेतना, तो यानी इसको कुछ किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से ये औद्धत्य को, अगर इस भाव को हमको देखना हो तो उसके अंदर क्या क्या समाविष्ट है, तो कहते हैं उद्दंडता, मद, दर्प, अहंकार, अकड़, उग्रता। तो ये सारे जो भाव होते हैं उसको उद्धता के अंदर समाविष्ट किया जाता है, उससे रहिता। तो देखो, अशांत होने के लिए यही सारे भाव जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे इस भाव की रहितता माँ के स्वभाव में बताई गई है और इसको इस एक शब्द से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ऐसी शांत अवस्था है जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध ब्रह्म है। और ब्रह्म का एक गुण ये भी है कि शांतम अनंतम। तो जो अनंत भी है और जो शांत भी है, और जो अनंत है वही शांत हो सकता है। जो सीमित वस्तु है उसमें कभी ना कभी अपूर्णता का भाव आ जाता है। तो यहाँ पे शांतिमती हमको, यानी यह नाम हम आत्म स्वरूप को दर्शाता है। तो सामान्य शांति क्या होती है? तो देखो, इसका गूढ़ार्थ क्या हुआ कि हम, हमारे जीवन में सामान्य शांति हम किसको कहते हैं? अगर बाहर कोई आवाज नहीं हो रही है, बच्चे घर में कोई कुछ खलबली नहीं बचा रहे, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं हमारे घर में शांति है। लेकिन ये जो है बाह्य परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, अवलंबित है। वो उस शांति की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे आंतरिक शांति की। लेकिन बाहर कुछ भी कोलाहल हो, कुछ भी हो, यानी जगत में इतनी सारी घटनाएं हर रोज घटित होती रहती है, ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन माँ उस सब में एकदम शांत, निर्विकार, निश्चल, अलिप्त साक्षी भाव में रहती है। तो वह शांतिमती है। अब ये हमारा मन कब ऐसे हो? अब ये हम इस नाम का चिंतन करें तो हमारा कब हो? हमें तो हर वक्त हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं, विचार और कल्पनाएं और कोई ना कोई विकार उठते रहते हैं। तो इसलिए हमारा मन अशांत और उद्वेगित रहता रहता है। तो जब माँ जो है
सबसे बड़ा तो भय होता है, तो भय की वजह से भी अशांति रहती है। तो माँ जो है हमको सबसे बड़ा वो जो भय है, जन्म मृत्यु का भय, उसी से हमको मुक्त कर देती है, तो हमारे मन में शांति आ जाती है। तो भक्तों को सहज प्राकृतिक रूप से ये माँ ऐसा प्रदान कर देती है कि ये शांतिमती नाम का जब मंत्र जप करते हैं या उसका ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारा भी मन ऐसा माँ शांत कर देती है। तो संसार चक्र में तो ये सारे हमारे मन को ये सारे चीजें खलबली मचाते ही रहते हैं कि इच्छाएं, विकार है, विकल्प है, लेकिन ये सारे घटक और कारकों का माँ अंत कर देती है। तो सिर्फ अस्थाई रूप से ये शांति कर देती है ऐसे नहीं, ये स्थायी रूप से अंदर का हमारा रूपांतरण कर देती है, हमारा अंदर का स्वभाव ही चेंज कर देती है। किससे? तो ज्ञान दे करके। और क्या ज्ञान देती है कि हमारा स्वरूप जो है वो शांतिमती स्वरूप है, हम उसी की, वो ही हमारा मूल स्वरूप है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, अगर हम बाहर कुछ भी हो, आंतरिक हमारी शांति भंग नहीं होती है। तो ज्ञान होते ही समस्या सुलझ जाती है। देखो, जब तक हम किसी वस्तु के बारे में हमारे कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, अज्ञान होता है, तब तक हमें उसका भय लगता है। अगर मृत्यु का भी भय हमें क्यों लगता है, कि हमें लगता है सब कुछ छोड़ के जाना या हमारे परिवार जाना में छोड़ के जाना, लेकिन वो तो अटल है। ये आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। जब ये ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय भी टल जाता है। और जब माँ हरे रामसुखदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे नरकों में जाना पड़े तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो अगर मैं नरकों में रहूं तो भी भगवान तो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। वो कभी, मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ, भगवान मुझे नहीं छोड़ सकते, ये उनका स्वभाव नहीं है। तो ये अगर इतना दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान नरकों में डालेंगे ही क्यों। लेकिन एक बात है, तो रामसुखदास जी ऐसे कहते हैं कि अगर कहीं भी जाना पड़े तो क्यों डरने की बात है, क्योंकि भगवान कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाले ही नहीं है। तो इसीलिए मन में जब इच्छा जगती है तो मन अशांत होता है, और हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो नव रसों में जो शांत शांत रस है वो सबसे आखिरी का, वैराग्य का, निर्वेद का रस है। तो वो जो रस है, वो भाव, वो हमारे में माँ प्रकट कर देती है। तो यहाँ पे ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे में प्रपंच, विकार, उसका कोई असर नहीं होता। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन हमेशा शांत, निर्विकार, निर्विचार रहता है, निश्चल रहता है। यानी हम अपने अंदर माँ के ध्यान में स्थिर रह सकते हैं अगर ये शांतिमती का विचार करें। तो देखो, अब तक जो श से शुरू होने वाले शांभवी, शंभु, शांकरी, श्रीकरी, ये सारे जो नाम थे, ये एक शांतिमती तक के जो थे, तो ये माँ के आशीर्वाद की प्रक्रिया दर्शाते हैं। और यहाँ पे ये विभाग एक पूर्ण होता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ऐसे ही आर्बिटरीली सब नाम रख दिया है, ऐसी बात नहीं है। उसको बहुत समझदारी से वाग देवताओं ने क्रम से एक एक विभाग करके रखे। तो यहाँ पे माँ का जो अनुग्रह था, माँ का जो हमारे पर कृपा वर्षा थी, उसका विभाग यहाँ पे पूरा होता है। तो जैसे पहले उन्होंने सगुण रूप की चर्चा करी, उसके बाद मंत्र स्वरूप की रक्षा करी, चर्चा करी, बाद में कुंडलिनी स्वरूप की, श्रीयंत्र के बारे में, और अंदर के चक्रों के बारे में, और ध्यान के बारे में। तो अब यहाँ पे ये विभाग खत्म हो रहा है। और आगे जो अब 132 से आगे के जो नाम हमारे चलेंगे, तो वो निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की रूप की चर्चा होगी। तो सारे में निर निर नी ऐसे से शुरुआत होती है। तो जो ब्रह्म का अगर वर्णन करना हो तो वेदों के पास दो तरीके हैं। एक तो निषेधात्मक रूप से, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके बिना, इसके रहित। और दूसरा अगर है विधेयात्मक, यानी जो है वो दर्शाते हैं। तो सारे ज्यादातर नाम निषेध रूप होते हैं, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन करना ही बहुत कठिन है। इसीलिए शास्त्र भी नेति नेति कह करके अटक जाते हैं, यानी ब्रह्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे निगेट करते जाते हैं। तो अब जो नाम आगे का आता है वो निर्गुण ब्रह्म के सारे नाम आते हैं। तो इसमें पहला नाम देखते हैं। ये सबसे पहला आता है निराधारा। निराधारा, निर ये सब में आ जाएगा नाम, आगे उपसर्ग, तो रहित या बिना। आधार, आधार यानी अधिष्ठान। अर्थ यानी माँ जो है वो जिनका कोई आधार नहीं है। अब
और दूसरा जो उसका गुणार्थ है निराधारोपासना, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि ऐसे हम सामान्य अर्थ में निराधार किसको कहते हैं, जैसे कि किसका कोई आधार छूट जाता है, जिसके जिसके माँ बाप छूट जाते हैं या पैसे नहीं होते हैं, तो उसको निराधार बोलते हैं। यहाँ पे इस अर्थ में नहीं है, ये इस अर्थ में है कि माँ सबका आधार है, ऐसा अधिष्ठान है कि उसी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड आसीन है। तो उसको कौन आधार दे सकता है, जो सबका आधार है उसको कोई, वो स्वयं सबका आधार है, उसको कौन आधार दे सकता है, उस अर्थ में वो निराधार है। तो ये विश्व की कोई वस्तु उनको उनका आधार नहीं बन सकती, वो स्वयं उनका अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान है। तो निराधारोपासना का क्या मतलब होता है, तो देखो उपासना के दो मेन विभाग है। एक तो बाह्य उपासना यानी पूजा अर्चना, जप होम वगैरह, और दूसरा आंतरिक उपासना। तो अंदर से आंतरिक उपासना करते हैं, उसके भी दो विभाग पढ़ते हैं। एक तो जो है स आधार, यानी किसी चित्र का या मंत्र का या प्रतिमा का आधार लेकर के जो ध्यान किया जाता है या उपासना की जाती है, तो उसको बोलते हैं स आधार उपासना। और जो किसी भी चीज का आधार लिए बिना, किसी भी वस्तु का आधार लिए बिना जो उपासना की जाती है, उसको बोलते हैं निराधार उपासना। तो जैसे यहाँ पे देखा, स आधार उपासना यानी सगुण साकार का ध्यान करना, यानी जैसे हम सामने माँ का चित्र रखते हैं या श्री यंत्र रखते हैं, तो उस वो एक आधार लेते हैं उसका, मूर्ति का या चित्र का, तो उसके उसका ध्यान करते हैं, तो वो स आधार उपासना होती है। और निर आधार उपासना, निराधारा, वो कहते हैं निर्गुण निराकार का ध्यान। तो ये सर्वश्रेष्ठ और उच्च कोटि की उपासना है। तो एक एक क्रम से हमको वाग देवता आगे आगे चीजें बताती जाती है। तो देखो संसार में भी जब हम हर तरह से हम अपने को निराधार पाते हैं, तो हम हमारी दौड़ किस तरफ होती है या हमें किसकी याद आती है। जब तक हमको सब कुछ बराबर होता है तब तो शायद ना भी याद आए, लेकिन जब हम निराधार ऐसे ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसी भावना जब हमारी हो जाती है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो हमें माँ की याद आती है या हमें ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ पे निराधारा का जब ध्यान करते हैं, तो वो हमको भी आधार देने वाली होती है। अब आगे का नाम देखते हैं, निरंजना। निर्गतम अंजनम यस्या सा निरंजना। तो अंजन जो आंखों में लगाया जाता है, उसको काजल को या काली माँ को भी कहते हैं, और दूसरे अर्थ में अज्ञान को भी अंजना कहते हैं। और निर यानी रहित, तो वह जो काली माँ रहित है, वो यानी जो निर्मला है। और नाथ संप्रदाय का एक मंत्र भी है, अलख निरंजन, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखो अंजन क्यों लगाया जाता है, तो आंखों की शोभा बढ़ाने के लिए, आंख और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए लोग उसको काजल लगाते हैं या ऊपर से आईलाइनर वगैरह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे निरंजना कहने से कहते हैं माँ की आंखें अपने आप ही इतनी लुभावनी और खूबसूरत है कि उनको ऐसे अंजना की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सामान्य अर्थ हो गया। और दूसरा है कि एक अंजना यानी लेप, यानी मल या रंग या दाग या दोष, तो ये मालिन्य, तो माँ का जो स्वरूप है वो ऐसे किसी भी काली माँ या ऐसे भी दोष से रहित है। तो यहाँ पे माँ की तुलना जो है, यहाँ पे अंजना की तुलना काली माँ से की गई है। काली माँ यानी अज्ञान, और ज्ञान जो प्रकाश है उसको श्वेत वर्ण के साथ उसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अज्ञान रूपी काली माँ या अज्ञान रूपी अंधकार, या ऐसी काली माँ या ऐसी दाग जिसमें नहीं है, ऐसा दोष जिसमें नहीं है। तो ये एक कहने की बात है, वैसे माँ में अज्ञान होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन ये माँ के लिए उपयुक्त नहीं है कि वो अज्ञान रहित है, लेकिन अर्थ यह है कि वो निर्मला है और निराकार और निर्मल है, इसलिए कहने के लिए उनको निरंजना कहा गया है। तो नाथ संप्रदाय में भी एक घोष किया जाता है, अलख निरंजन। तो अलख जो है, लख यानी लक्ष्य, यानी जिसको इंद्रियों के द्वारा लक्षित नहीं किया जाता है, ऐसा जो अलक्ष्य, ऐसा परमात्मा है, ऐसा निर्गुण निराकार जो पर ब्रह्म है, उसको ऐसे निरंजन स्वरूप को, ब्रह्म को वो लोग याद करते हैं और उसको पुकार लगाता है, तो इसलिए कहते हैं अलख निरंजन। तो ये नाम हमको
ये इंद्रियों से जो जिसको देखा नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता है, ऐसी जो निरंजना है, वो उसका ध्यान करने से हमें भी अज्ञान रूपी मल से वो दूर कर देती है, हमारे में से भी उस दोष का नाश कर देती है। आगे का नाम देखते हैं। अब मंत्र, आगे का मंत्र आता है 44वां। निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा पप्लवा। तो निर्लेपा, ये ऊपर के चरण में 5 नाम आते हैं। निर्लेपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला, और नीचे सेकंड चरण में भी 5 नाम है। निर्गुणा, निष्कला, शांता, निष्कामा, निरुपप्लवा। तो सबसे पहला देखते हैं हम निर्लेपा। इसका अर्थ देखते हैं। निर्लेपा, निर्लेपा यानी वह जो सभी प्रकार की आसक्ति से रहित है। लिप्त हो जाना यानी आसक्त हो जाना, किसी में लिपट जाना, चिपक जाना। तो यहाँ पे माँ जो है वो निर्लेपा है, यानी सब प्रकार की आसक्ति से माँ अलिप्त है, आसक्ति रहित है। तो यहाँ पे ये असंग और अस्पृश्य, ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप है वो दर्शाया गया है। तो यानी किसी भी घटना या चीज से वो लिप्त नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, ऐसी वो असंग और अस्पृश्य है। और यहाँ पे माँ का ज्ञान स्वरूप दर्शाया है। तो ये कौन अलिप्त और अनासक्त रह सकता है? तो जो ज्ञानी होते हैं वो अनासक्त और अलिप्त रहते हैं। और क्यों ज्ञानी? तो वो कर्मों से अलिप्त रहते हैं, तो सभी प्रकार की आसक्ति से रहती है। तो गीता में भी भगवान ने कहा जो फलासक्ति रहित कर्म करता है उसको वो कर्म का बंधन नहीं होते हैं वो कर्म। तो यहाँ पे कर्मों की आसक्ति से रहितता की बात है। तो निरंजना में था, वहां पे अज्ञान से रहितता की बात थी, और यहाँ पे कर्मों के बंधन से रहितता की, यानी कर्मों के बंधन की, कर्मों के आसक्ति से रहितता की बात है। और आसक्ति नहीं हुई तो बंधन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गीता के बहुत सारे श्लोक याद आते हैं। जैसे वहां पे भगवान कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। तो ये चौथे अध्याय में कहते हैं, 37वें श्लोक में। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि में जिन्होंने अपने कर्मों को भस्म कर दिया है, तो वो भी इसीलिए फिर उनको फिर कोई बंधन नहीं रहता है। तो यहाँ पे माँ जो है निर्लेपा से यही निर्देश करती है कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर हमें कर्म करने हैं। तो हम भी ऐसे असंग अलिप्त रहकर संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर सके, इसलिए हमें इस नाम का माँ का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पे निर बिना रहित, लेपा असर, लगाव, आसक्ति। अब क्या होता है, संसार में कई ऐसी घटनाएं होती है कि हम तुरंत उसका असर हमारे पे हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, हमारे पे कुछ असर हो गया। किसी से हमारा लगाव हो जाता है, अगर वो हमसे अच्छी तरह से बात ना करे या उसका साथ छूट जाए तो हम दुख में डूब जाते हैं। तो ये लगाव, आसक्ति जो है वो एक प्रकार का बंधन हो जाता है। तो ये ऐसे लेपा, ऐसा मल जो कर्म बंधन से पैदा होता है, तो माँ निर्लेपा है, इसलिए माँ असंग है, अनासक्त है, अप्रभावित है, अस्पृश्य है, और किसी भी घटना चीज से लिप्त, प्रभावित नहीं है। तो ये ऐसी असंग और अस्पृश्य माँ को इस निर्लेपा नाम से जब हम जप करते हैं, तो ये ही हमको माँ संदेश देती है कि परमात्मा को अर्पित करके सब कर्म करने से उस फल की आसक्ति भी छूट जाती है, और उस फल कर्म का फल भी हमें भुगतना नहीं पड़ता है। तो हम कृष्णार्पणमस्तु कहते हैं, या इदम न मम कहते हैं। तो ऐसे करके हमारे अच्छे कर्म जो है, पुण्य कर्म है, वो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो एक अब दूसरा प्रश्न ऐसे उठता है कि अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ करवाता है, या भगवान ही सब कुछ चीजों का कारण है, तो फिर जगत में जितनी अवांछनीय ऐसी घटनाएं जो बनती है, तो क्या उसका जिम्मेदार भी ब्रह्म नहीं है, या उसका जिम्मेदार भी भगवान नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस नाम में हमें मिलता है कि माँ जो है वो अनासक्त, असंग और ऐसी साक्षी दृष्टा है। अब हम कहते हैं कि ये कैसे हम मान ले कि माँ अनासक्त, हम कैसे ऐसे साक्षी बन सकते हैं? हमारे सामने सब घटना बनती है तो हम तो दुखित हो जाते हैं, हम उससे आसक्त हो जाते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि देखो,
एक व्यक्ति, हम सभी लोग रात्रि में कभी ना कभी तो स्वप्न देखते हैं। तो अगर हम स्वप्न में देखते हैं, व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि उसको बहुत अचानक धन की प्राप्ति हो जाती, समझो लॉटरी लग गई। अब तो इतना नहीं चलन रहा, कुछ साल पहले बहुत इसका चलन चलता था, तो ऐसा समझो कि धनवान हो गया। या उसको ऐसा स्वप्न आता है कि उसने कुछ ऐसा गुनाह कर दिया कि उसको पुलिस पकड़ने आ गई। तो अब जब वो जग जाता है, तो न वो स्वप्न में धन प्राप्ति की वजह से जागृत में वो धनवान नहीं बन जाता है, और ना तो वो जो गुनाह उसने स्वप्न में किया उसके लिए जागृत में उसको दंड भुगतना पड़ता है। तो यानी स्वप्न की बात स्वप्न में रह जाती है। अच्छा, अब स्वप्न कौन देखता है? तो वो स्वयं देखता है, स्वयं उसका सर्जक है, स्वयं उसका दृष्टा है, वही वो उसमें सभी पात्रों को रचना करता है, सभी किस्सों की रचना करता है। तो इसीलिए जो उसे इसी इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि वो स्वप्न खत्म होने से वो जागृत व्यक्ति जो है उसको वो घटना का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह माँ को जो है, ये एक बड़ा स्वप्न जैसा एक लीला चल रही है, और उसमें जितने भी घटना घटित होती है उसका प्रभाव उनके ऊपर, कोई ब्रह्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शुद्ध और निर्लेप है। तो यहाँ पे माया की ये जो भ्रामक जाल है उससे वो अलिप्त है। तो यही ब्रह्म का गुण इस निर्लेपा से बताया गया है। तो जब ऐसे मंत्र के हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भक्त भी उस ज्ञान द्वारा अशुद्धि से मुक्त हो जाता है। तो ज्ञानी भक्त संसार में रहकर भी कर्म तो करता है, लेकिन वो जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि पद्म पत्रम इवाम्बसा, यानी जल में कमलवत रहता है और उसको वो स्पर्श नहीं करता है। तो इसीलिए हमको एक शास्त्र पढ़ने के साथ साथ दूसरे शास्त्रों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि एक का दूसरा एक्सप्लेनेशन करने में पूरक होता है। जैसे सौंदर्य लहरी का हम आधार लेते हैं, साथ में गीता का आधार लेते हैं, तो भगवत गीता के कई श्लोक का मर्म जहाँ पे भगवान स्वयं को ब्रह्म के रूप में दर्शाते हैं, यहाँ पे ये ललिता सहस्त्र नाम में उनके नामों के रूप में दर्शाया गया है। तो आगे देखते हैं कि देखो कैसे कैसे किन किन श्लोकों में भगवान ने दर्शाया है। तो चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। अब देखो संकुचित दृष्टि से लोग कहेंगे कि कृष्ण ने यह कहा है, लेकिन भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण उवाच नहीं है, वहां पे भगवान उवाच है, और भगवान ब्रह्म का वाचक है। तो ब्रह्म जो है वो एक ही है। उसको आप माँ के रूप में समझो, या महाविष्णु के रूप में समझो, या शिव के रूप में समझो, या आप जो भी आपके इष्ट है उसके रूप में समझो। दो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक ही है। और श्लोक 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है, लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र विभाम्बसा। तो उस व्यक्ति को ये जो आसक्ति रहित कर्म करता है, ब्रह्मार्पण करता है, उसको ये पद्म पत्र विभाम्बसा कुछ भी कमल की तरह कुछ भी चिपकता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। अब आगे का नाम आता है निर्मला। निर्मला, अब जो आगे के दो नाम हमने देखे, निरंजना और निर्लेपा। तो जो निरंजना है, यानी जिनके अंदर अज्ञान का कोई मल नहीं है, और जो निर्लेपा है, यानी जिनके अंदर कर्मों के बंधन का कोई मल नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो दोनों जब जिसमें है वही होता है निर्मला, वही व्यक्ति निर्मल होता है। तो यहाँ पे वो जो सभी प्रकार के मालिन्य से रहित है, इसलिए माँ को यहाँ पे ये नाम दिया गया है निर्मला। तो जो निरंजना और निर्मला यानी मल से रहित, दाग से रहित, विशुद्धि से रहित है। अच्छा, तो फिर विशुद्धि कौन से प्रकार की होती है और किसमें होती है? तो हम जो जीवात्मा है उसके अंदर 3 प्रकार के मल बताए। तो मल यानी दोष, दाग। तो श्री विद्या में 3 प्रकार के मल बताए, आणव मल, मायिव मल या मायिक मल भी कहते हैं, और कार्मिक मल। तो आणव मल क्या है? तो ये अनंतता को सीमित करता है, यानी हम अपने से ईश्वर से अपने आप को अलग समझते हैं, इसलिए हमको लगता है, बोलने में भी लोग बोलते हैं मैं तो एक अल्पमति हूँ, मैं तो एक शूद्र सामान्य जीव हूँ। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अब हमारे अंदर ईश्वर का वास है, तो अपने गौरव को इतना नीचा नहीं करना चाहिए। नम्रता एक बात है, लेकिन अपना गौरव भी रखना चाहिए। हम ऐसा बोलने से हम अपने अंदर के ईश्वर का भी अपमान करते हैं। तो अनंतता जो है हमारे अंदर, अनंत चैतन्य है,
तो उसको हम समझते हैं कि मेरे में कुछ शक्ति है नहीं, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, मैं तो बहुत अल्प हूँ। तो ये जब अपूर्ण हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा जब हम हमारे में ये जो दोष आता है उसको कहते हैं आणवमल। और जो संत इससे ऊपर उठ जाते हैं तो वो सर्वशक्तिमान हो जाता है, उनके शब्दों में भी इतना सामर्थ्य आ जाता है कि किसी के भाग्य में नहीं होता है, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो वो बात सच हो जाती है। फिर मायी मल, माइक मल। तो माया क्या है? जो सारे को अलग अलग रूप में बांट देती है। हम जगत में जो देखते हैं ये अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये वृक्ष अलग है, ये अपना है, ये परा है, ऐसे जो हम विभाजन कर देते हैं सबको, तो एकत्व जो था उसको सीमित कर देता है माइक मल। और ये मल की वजह से हम द्वंद्वों में, द्वेष में और आसक्ति में फंस जाते हैं। तो ये आवरण माया का आवरण होता है। तो ये भी हमारा जीवात्मा को ये मल भी लगा हुआ रहता है। तीसरा जो है कार्मिक मल, तो ये जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। हमको लगता है कि मैं कर्मों के बंधन से बंधा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बंधा हूँ, तो हमें बंधन फील होता है। तो ये जो हमें बंधन फील होता है ये हमारा कार्मिक मल है। तो ये तीन प्रकार के जो मल है, तो ये ना मान में माँ में ये कोई किसी भी प्रकार का ऐसा मल नहीं है। तो इसलिए वो निरंजना और निर्लेपा है, इसीलिए वो निर्मला भी है, वो पवित्र है, शुद्ध है। और गीता में 9वें अध्याय का 30वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान खुद स्वयं कहते हैं कि अगर कोई पापी से पापी भी है, दुराचारी से दुराचारी भी है, लेकिन एक बार जो अनन्यता से मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। उसे उसे परमात्मा उसे अपना लेते हैं। तो ये शीघ्र ही उसको धर्मात्मा कहा जाता है। तो ये जब भगवान ने इतना वहां पे वचन दे दिया है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है अपने को अपूर्ण, अज्ञानी, पापी ऐसा समझना, यही हमारा मल है। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं पापी हूँ। अगर हो भी गए पाप तो इस क्षण से, जब से समझ आई है, अब से भगवान के सामने हमें कन्फेस करना है कि अब अभी आगे से मैं ऐसा दुराचार या ऐसा काम नहीं करूंगी। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, आपके जैसे मुझे भी निर्मल बना दो। तो ये मंत्र जो है हमें अपने सच्चे स्वरूप की याद दिलाता है कि माँ हमारे अंदर है और हमारा आत्म स्वरूप और माँ का स्वरूप एक है। तो इसलिए आत्मा हमेशा नित्य शुद्ध निर्मल ही है। तो ये निर्मला सिर्फ माँ का गुण है ऐसा नहीं है, ये हमारा भी अपना स्वरूप का गुण है, अपने आत्मा का गुण है। तो ये नाम हमें अपने स्वरूप की याद दिलाता है। फिर आगे मंत्र देखते हैं, नित्या। तो वह जो अनादि और अनंत है, तो इसके लिए इसको नित्या कहा गया है। तो यहाँ पे नित्य किसको कहते हैं? तो जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो अविनाशी है, ऐसी सत्ता को नित्य सत्या कहा जाता है। तो जो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, जो अविनाशी है, जो सनातन, सनातन शब्द भी हमारे धर्म के लिए यूज किया जाता है। तो सनातन ये सिर्फ हिंदू है ऐसी बात नहीं है। सनातन ऐसा धर्म है कि जो शाश्वत है, जो ऐसा धर्म है, ऐसी सिखावट है कि जगत का कोई भी, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति उस सनातन के सत्य को अपना सकता है, उससे जुड़ सकता है। तो ये नित्य का अर्थ है। और माँ जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, वो सदा सर्वदा विद्यमान है। तो यानी समय से परे है, भूत भविष्य वर्तमान से परे है, यानी शाश्वत है। तो अद्वैत में ब्रह्म को अनादि अनंत कहा है, तो ये ब्रह्म के गुण है। तो माँ का ये नाम जो है नित्या कह करके उसको ब्रह्म स्वरूप दर्शाया गया है। अब नित्या तिथि तिथि देवताओं के बारे में भी हमने देखा था। तिथि नित्या देवता भी माँ की शक्ति की किरण है और माँ उनमें महानित्या है। तो इसका भी गुणार्थ देखते हैं। अब देखो, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ और जिसको मृत्यु नहीं, जो अनादि है और जो अनंत है, तो उसी को कहते हैं नित्या। तो ये यहाँ पे जीवात्मा जो है वो हम अपने शरीर के साथ जुड़े हैं देहाशक्ति से, इसलिए हम अपने आप को नित्य नहीं समझते हैं। वैसे हमारी आत्मा नित्य है, भगवान ने भी गीता में अनेक जगह पे ये बात बताई है। तो हमारा शरीर जो है उसको मरण धर्मा है, उसके 6 प्रकार के विकार हैं।
तो ये विकारों से युक्त हम जीवात्मा अपने आप को विकार युक्त मानते हैं, लेकिन माँ जो है इन सारे विकारों से परे है। इसलिए हमारे में कौन से विकार आते हैं, तो देखो, जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, जब जन्म होता है उसका उसकी वृद्धि होती है, स्थिति होती है, यानी एक कुछ समय तक वो वैसे ही वैसा रहता है, फिर उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, परिणमन होने शुरू होता है, फिर उसका क्षय होने होने लगता है, मतलब उसमें कमी होने लगती है, और अंत में उसका नाश हो जाता है। तो गीता का दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक अगर हम देखते हैं तो वहां पे आता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पे भगवान स्वयं का आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अजो यानी अज यानी अजन्मा, नित्यम शाश्वतम, अयम पुराणो, पुराण पुराणो इस अर्थ में कि इसका कोई आदि अंत नहीं है। इस तरह से पुराण, अभी नवीन यानी अभी अभी जन्मा है ऐसा नहीं है, वो पहले से ही है, इसीलिए उसको पुराणों कहा जाता है। हम बहुत गलत अलग कॉनोटेशन में पुराणों को देखते हैं, लेकिन पुराणों का अर्थ ये होता है कि जो अनादिकाल से है, और नवीन अगर हम कहेंगे तो वो अभी अभी जन्मा हुआ है, अभी अभी प्रचलित हुआ, वर्तमान में प्रचलित है। तो इस तरह से जो ललितांबिका जो है उसको विश्व विग्रह भी कहा जाता है, यानी पूरा विश्व जो है वो माँ का विग्रह है। अब विश्व के अंदर हम भी आ गए तो हम भी माँ के विग्रह है, तो हम भी माँ का ही स्वरूप है। तो हमें सिर्फ वो मंदिर में स्थापित मूर्ति ही सिर्फ ललिता अंबिका है ऐसी बात नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका विग्रह है, उनका शरीर है, इसी भाव से हमने देखना है। तो यह नाम हमें नीलाता याद क्या दिलाता है कि नित्य शाश्वत स्वरूप हमारा जो है उसकी हमको याद दिलाता है। और साथ में जो नित्या देवता की जो हमने बात करी, तो पहले हमने ज्वाला मालिनी की बात करी थी कि जिन्होंने माँ के बंडासुर के साथ युद्ध चल रहा था, तब एक अग्नि का प्राकार की रचना करी थी। तो तब ज्वाला मालिनी नित्या की बात आई थी, और आगे और सारी नित्याओं का नाम आएगा। तो उसमें आएगा सर्वमंगला, भगमालिनी, विजया, वहनी वासिनी, नित्य क्लिन्ना, शिवदूती, वज्रेश्वरी आदि सब नित्याओं की बात भी आएगी। तो ये सारी माँ की 15 शक्तियां हैं, माँ से ही प्रकट हुई है, माँ की अलग अलग शक्तियां हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे नित्या, और तंत्र राज तंत्र में इसके 15 नित्य तिथि देवताओं के बारे में, उनकी पूजा, उनका यंत्र, उनका मंत्र, उसके बारे में विस्तृत वर्णन है। और हम जिस तिथि में जन्म लेते हैं तो हमारी अधिष्ठात्री देवी वो नित्या तिथि देवता होती है। अगर हम उसकी आराधना करें तो हमारे बहुत सारे जो अवरोध होते हैं या जो हमारे प्रश्न होते हैं वो हल हो सकते हैं। तो सबकी अलग अलग फल प्राप्ति है। उसी प्रकार उस नित्या को उस विशेष तिथि के दिन उसका ध्यान किया जाता है, और ललिता सहस्त्र नाम का तो रोज ही ध्यान पाठ किया जाता है। तो ये जितने भी हम ये मंत्र या अर्थ देख रहे हैं, इसका मेरा एक ही उद्देश्य है, वो यह है कि अगर हम ज्यादा सारे मंत्रों का अर्थ ना भी जाने, लेकिन इसकी महत्ता जाने, इसको तत्व से जाने, और इसका रोज पाठ करें। न पाठ कर सके रोज तो हर शुक्रवार के दिन करे, पूर्णिमा के दिन करे, अपने जन्मदिन के दिन करे, नवरात्रि में करे, ऐसे दिवाली के पर्व में करे, अच्छे पर्वों के दिन करे। यही मेरी एक भावना रहती है इतना विस्तृत इसका गुढ़ार्थ बताने के पीछे। तो अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है निराकारा। इसलिए यहाँ पे स्लाइड में माँ की कोई भी छवि रखी नहीं गई है। तो निराकारा यानी वह जो आकार, रूप, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन उससे रहित है, यानी हम कह नहीं सकते। अब वो भक्त के वश हो करके रूप धारण करती है वो अलग बात है, लेकिन वैसे उनका कोई आकार नहीं है। तो यानी हम भौतिक रूप से या हमारे कल्पना से, वैचारिक रूप से जो भी आकार हम कल्पना करते हैं उनसे भी वो परे हैं, उतने में सीमित नहीं है। मतलब उतना लेकर के झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ कि यही सच है, ये झूठ है, ये बड़ा है, ये छोटा है।
वो सभी आकारों से और सभी रूपों से परे है और किसी एक रूप या आकार में वे सीमित नहीं है। तो कोई भी वस्तु होती है, जैसे ये पेन है तो इसका एक आकार होता है, किसका रंग होता है, किसका कद होता है, इसका एक वजन होता है, तो इसमें सीमा आ जाती है। लेकिन माँ को ऐसी कोई सीमा स्पर्श नहीं करती है और इसीलिए उनका कोई ऐसा कद या रूप या आकार नहीं है। तो भौतिकवाद ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि हर पदार्थ का एक आकार होता है, एक रूप होता है, एक वजन होता है। लेकिन ये बात यहाँ पे अध्यात्म में निर्गुण ब्रह्म के बारे में लागू नहीं पड़ती है, तो विज्ञान के ये मत का खंडन हो जाता है। तो यहाँ पे शास्त्र पुराण भी उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, तभी नेति नेति कह करके रुक जाते हैं। तो ये निराकारा है। तो यहाँ पे स्वाभाविक मूलभूत अंतर्निहित उनका यह स्वभाव है कि वो निराकार है। तो ये इसलिए वो किसी भी आविष्कार में उनको दर्शाया नहीं जा सकता। अब कैसे हम समझे, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो किसी एक रूप से आप कैसे दर्शाएंगे कि वो इतना ही रूप है और यही रूप है, जब जो चीज सर्वव्यापक है उसका एक कोई रूप हो नहीं सकता है। तो हमारी जो एक माँ के रूप के बारे की एक मान्यता होती है, उसको यह नाम जो है उस भ्रामक धारणाओं को विगलन करता है, उसको गलत ठहराता है। तो रामकृष्ण परमहंस भी देखो, जब महाकाली के भक्त थे तो उसी रूप में अटके हुए थे, तब जब तोतापुरी ने आकर के उनको यहाँ पे इस तरह से एक आहत करके दिखाया कि आपको उस जो रूप दिख रहा है उसको आपको खंडित करना है और उससे आगे निर्गुण अवस्था में जाता है, तब उन्होंने वो ध्यान की साधना करके भी पाया कि आखिर में सब एक ही है, इतने ही रूप में सीमित नहीं है। तो इसीलिए ये नाम हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में हमारा अपना उसके साथ संबंध स्थापित करने में हमकी सहाय करता है। अब देखो विरोधाभासी लगता है कि पहली नजर में हमें लगता है कि पहले तो बताया वाग देवताओं ने कि भौतिक स्वरूप ऐसा है, उनके बाल ऐसे, उनके गाल ऐसे, ऐसे ऐसे बताया, और अब देखो उसको निगेट करते हैं, कहते हैं कि वो तो निराकार है। तो ऐसी बात नहीं है। वो जो मार्ग था जिसमें सगुण रूप का वर्णन था वो भक्ति मार्ग था, और ये जो अभी निर्गुण की बात चल रही है वो ज्ञान मार्ग है, और दोनों का ध्येय एक ही है। तो शुरुआत तो भक्ति मार्ग से होती है, फिर ज्ञान मार्ग आता है, और ज्ञान के बाद पराभक्ति आती है, यानी विथ विज्ञान जो भक्ति करते हैं उसको पराभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है कि पूजा कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, यानी जो माँ उनकी पूजा करने में हम सक्षम बने इस हेतु से माँ अलग अलग रूप भक्तों के भाव के हिसाब से धारण करती है। तो माँ ने स्वयं ये अपने पे सीमा लगाई है, सिर्फ हमारे लाभ के लिए, हमारे अनुग्रह करने के लिए हमारे पर, या हमारे प्रेम के वश, अन्यथा उनका स्वभाव निराकार है। तो हम अपनी इंद्रियों से जिस जिस रूप को देखेंगे तो उसमें हमको कुछ कमी भी दिखेगी, कुछ विशेषता भी दिखेगी, लेकिन वो माँ के अलग अलग रूप इसीलिए हम देखते हैं और अपनी भावना के हिसाब से उनको अलग अलग रूप में देखने की चाह रखते हैं। लेकिन यह नाम बताता है कि यह सब भ्रमणात्मक है, उनका शुद्ध स्वच्छा स्वरूप आकार रहित है, और क्योंकि वे सर्वव्यापक है। तो अब ये इसको हम कैसे समझे? अब बता तो दिया वाग देवताओं ने कि वो निराकार है। तो इसको रामकृष्ण परमहंस इस तरह से समझाते हैं कि देखो, कल्पना कीजिए कि ब्रह्म एक असीम जल राशि है। जैसे आप उत्तर ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में देखते हैं तो इतनी जल राशि है कि अतिशय ठंड के कारण वो बर्फ की तरह जम जाती है, उसके अलग अलग आकार हो जाते हैं। तो इसी तरह माँ जो है, ब्रह्म जो है, वो भी भक्त की ऐसी आर्द्रता और ऐसा उत्कट प्रेम और उसकी इसी उत्कट भक्ति की वजह से जो घनीभूत हो जाती है, वो भाव घनीभूत हो जाता है, तो वो अलग अलग रूप धारण कर लेती है। लेकिन जैसे उस बर्फ के ऊपर वैसे अलग अलग आकार होते हुए भी अंदर तत्वतः तो जल ही है, उसी तरह माँ के अलग अलग रूप होते हुए भी उसके अंदर तत्वतः एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। उसी तरह जब अगर सूर्य उदित होता है या सूर्य की गर्मी आती है, उष्मा आती है, तो बर्फ पिघल के फिर से जल का रूप ले लेता है। तो उसी तरह जब भक्त के हृदय में ज्ञान का सूर्य उदित होता है
तो सारे अलग अलग रूप जो है वो विगलित हो जाते हैं और एक ही जो बच जाता है वो निर्गुण निराकार रूप। तो प्रेम के भक्ति के वश भक्तों के लिए मां निराकार शुद्ध ब्रह्म होते हुए भी अनेक रूपों का धारण करती है, प्रकट होती है। और लेकिन फिर ज्ञान के सूर्य के साथ वो सारे रूप जो है वो विसर्जन हो जाते हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव भक्त अपने हृदय में करते हैं। तो जो भी नाम उनके रूप को दर्शाते हैं वो भक्ति को पोषित करते हैं, और जो भी नाम उसके ब्रह्म स्वरूप को दर्शाते हैं वो हमारे आत्मज्ञान को पोषित करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। ऐसे नामों पे ध्यान करने से हमें क्या समझ में आता है कि सिर्फ मूर्ति में हमें उसको नहीं देखना है, सीमित नहीं करना है, लेकिन निर्गुण निराकार पर ध्यान करने से हमें ये समझ में आता है कि हमारा अपना स्वरूप भी वही है, हमारा आत्म स्वरूप भी ऐसा ही है, माँ से हम अभिन्न है। तो ये समझने के लिए हमें ये नाम मदद करता है। मुझे लगता है आज के लिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो आगे के नाम अगले सत्र में लेंगे। सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को श्री मात्रे नमः। अर्चना जी आपका आभार, मीर भाई का आभार, और मुझे आपकी कमी लगी थी 2 सत्रों में, आज आप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और जागृति बहन का भी आभार, ये सारा पीडीएफ बनाने में मदद करती है। और आप सभी साधकों के हृदय में बसी माता का आभार जो मुझे ऐसा मौका दे रही है। श्री मात्रे नमः। धन्यवाद चेतना जी। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आने वाले रविवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है। उस उपलक्ष्य में हमने 15 जनवरी से रामचरितमानस का पारायण आरंभ किया था। आज उसका 25वां दिन है। मैं आशा रखती हूँ कि इस पारायण का लाभ हम सभी उठा रहे होंगे। जैसे कि मीर भैया ने बताया था, जिस दिन जितने दोहों का पारायण होता है उनके अर्थ को समझने का कृपया प्रयास करें। आज के पारायण में भगवान राम रावण को 3 प्रकार के पुरुषों के लक्षण वर्णित करते हैं। हमें उसे सुनने का और उसको समझने का अवसर भगवान प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। जिन भक्तों को सुंदरकांड के पाठ का अवसर मिला था उन्हें अभिनंदन, और आगे भी पाठ जारी रखें ताकि भविष्य में अवसर आने पर आप पुनः पारायण में भाग ले सके। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी आशा के साथ आइए हम सब मिलके महादेव के जय घोष के साथ सत्र को समाप्त करते हैं। मैं सबको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, कृपया अनम्यूट हो जाइए। अभी अपने आप मिनट हो जाए। हर हर महादेव हर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।